लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर ये न्यू टैक्स रिजिम में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना। एचआरए में आपको कोई ग्रेस नहीं मिल कोई पा नहीं, रहा वो तो सब ओल्ड स्कीम में है। नई स्कीम में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। मतलब रोहित अपने स्तर पर सवाल पूछना चाह रहे हैं कि इनके लिए नई टैक्स पॉलिसी बिल्कुल बेहतर ठीक कह रहे हैं, क्योंकि या हमारे पुरानी को ही वही tax policy applicable होता है। बेहतर है। ये सवाल बार बार आ रहा होगा। होम लोन और उसको बचाया जी, जाए, इसलिए बिल्कुल। लेकिन मनोज सर, हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का जिक्र सुबह कर रहे थे और आपने चिंता जताई थी, उसको लेकर वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया है उसका एसटीटी बढ़ाने का। कुछ उन्होंने ऐलान किया है जिसमें फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे 0.02% शायद और 0.01%। हम सही दिशा में जा रहे हैं जिस तरीके की चिंता थी फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो सरकार की जो चिंता थी, सेबी भी का भी पहले कहना था और इकोनॉमिक सर्वे में भी था कि जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासतौर से डे ट्रेडिंग में जो लोग करते हैं, वो उसको एक जुए की जो गैम्बलिंग की जो इंस्टिंक्ट होती है वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी वो काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम पर उनकी जो नॉलेज है वो भी कम होती है। तो और दूसरा हमारे एक बड़ा मिसमैच है जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, तो उसमें ही एक पूरा मिसमैच है। और यही चीज़ देखते हुए मतलब कि डे ट्रेडिंग को तो डिस्करेज करने की कोशिश करी ही है और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको भी उन्होंने 15% से 20% तक इंक्रीज किया है। और अगर हम लॉन्ग टर्म भी देखें तो लॉन्ग टर्म में डिटेल तो अभी आएंगे, लॉन्ग टर्म में भी उन्होंने कुछ असेट जो क्लासेस हैं उनका जो 12.5% पीरियड है, 12.5 तो करा ही करा। हाँ। और उनका पीरियड 1 साल से 2 साल भी कर दिया। 2 साल भी कर हाँ, तो ये भी मेरे को लगता है कि जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं, हाँ, वो उनके लिए वो थोड़ा डिस्करेज करने वाली एक बात। प्रमोद बत्रा साहब, ये जो सेंसेक्स की हम सारी टैली देख रहे हैं जो अभी रेड नजर आ रही है हमें, उसके पीछे की वजह क्या यही है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स में ऐलान किया है वित्त मंत्री ने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर 15 से 20% कर दिया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10 से 12.5% कर दिया है। सो दैट्स व्हाई प्रोबेबली द मार्केट इज नॉट पॉजिटिव अबाउट इट एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ हाई इंक्रीज। अच्छा, सैयद आमिर का रुख कर रहा हूँ, उनके साथ भी प्रतीक जैन एक मेहमान बैठे हुए हैं। सैयद, जरा पूछिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे चर्चा हो रही है इस बजट के बाद, उस पर कहाँ पे हम अपने आप को समझे कि हाँ गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस था वो पूरा हो गया? देखिए, ये तो बात रही डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में देखें और खासतौर पे अगर हम कस्टम ड्यूटीज को देखें तो उसमें क्या बदलाव किया गया, उससे क्या फायदा हुआ? गोल्ड पर फैसला लिया गया, चांदी पर फैसला लिया गया और इसके अलावा आपने देखा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत में उसमें भी कस्टम ड्यूटीज को रैशनलाइज किया गया है। हमारे साथ प्रतीक जैन साहब हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के जानकार हैं। सर, क्या लगता है ये जो कस्टम ड्यूटीज घटी हैं इससे क्या फायदा होगा, किन किन चीजों में फायदा होगा? देखिए, गवर्नमेंट जैसे आप बता रहे थे कि मेक इन इंडिया को पुश करना चाहती है, तो जो टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेक्टर में काफ़ी टाइम से एक फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा था जिसके तहत जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स हैं मोबाइल फ़ोन की, उस पर ड्यूटी कम किया जा रहा था और मोबाइल फ़ोन पे बढ़ाया जा रहा था। अब उन्होंने देखा कि भाई ये सेल्फ सस्टेन मोड में आ गया है, इंडिया से बहुत सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इस समय मोबाइल फ़ोन के इम्पोर्ट पे ड्यूटी को 20% से 15% कर दिया गया है। तो इससे मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे सर? मोबाइल फ़ोन जो इम्पोर्टेड हैं वो सस्ते जरूर होंगे, लेकिन अब आप देखिए कि 90% से ऊपर जो मोबाइल फ़ोन इंडिया में बिक रहा है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो कुछ जो मोबाइल फ़ोन बाहर से आ रही हैं वो जरूर सस्ते होंगी, लेकिन अब उन्होंने अभी सिमिलर प्रोग्राम कराने की कोशिश की हेल्थ केयर सेक्टर में। अब वो बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर में अगर आप इक्विपमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैं रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स पे आपको ड्यूटी रिलीफ, गवर्नमेंट ने सही कि ड्यूटी रिलीफ मिलेगा, जिससे कि आप इंडिया में वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। एक माफ कीजिएगा, गोल्ड और सिल्वर पे भी कुछ फैसला लिया है, महिलाओं के लिए क्या खुशखबरी है? देखिए, खुशखबरी है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पे 10% जो ड्यूटी थी उसको घटा के 6% कर दिया गया है, जो एक 40% कम हो गया ड्यूटी। तो बाहर से जो गोल्ड आएगा उस पर ज़रूर उस पर राहत मिलेगी और ये भी दर्शाता है शायद कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व सिचुएशन है वो काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नमेंट शायद इतना बड़ा फैसला नहीं लेती। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।